जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का भूगोल का जो वीकली टेस्ट है आप लोगों का आज उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर का रिवीजन करेंगे। एक पहला आपका जो भूगोल है वो दो पार्ट में है, तो दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट का हम लोग पहला पहला चैप्टर रिवीजन कर लेंगे ताकि आप लोगों का वीकली टेस्ट अच्छा से हो पाए। इसके अलावा यदि आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाली आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे पहले सवाल को आप देखिए ध्यान से, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन भूगोल का वर्णन नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो ये वाला जो लाइन है ये फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो क्वेश्चन को समझ लेना है अच्छे से कि संभववाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुशियन फेब्रे ने। किसने किया था? लुशियन फेब्रे ने। अगला सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन था। तो नव निश्चयवाद का जो प्रवर्तक था वो ग्रिफिथ टेलर था। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो कौन इसमें भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपो जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जो पुस्तक लिखी थी फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, जियोग्राफी, याद रखिएगा जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जियोग्राफी शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो किया था इरेटोस्थेनीज ने। यह क्वेश्चन एक बार आपका वीकली टेस्ट में आ चुका है। अगला सवाल है हमारा, रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। तो रुको और जाओ शब्द का संबंध नव निश्चयवाद विचारधारा से है, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच संबंधों संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये है फ्रेडरिक रेटजेल का। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो कौन नहीं है भाई? तो ये हो जाएगा आपका मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम बताना है आपको, यानी कि लड़की स्टूडेंट का नाम बताना है। तो राइट आंसर कुमारी एलेन सेम्पल, कुमारी एलेन सेम्पल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कह रहा है कि आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो आर्थिक भूगोल में किसको नहीं करते हैं? सांस्कृतिक भूगोल को नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो कौन सी घटक को माना गया है? तो मानवीय घटक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। तो किसके किया? अमूल्यवादी अथवा रेडिकल विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कह रहा है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो कौन किसके लिए जाता है? आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला चैप्टर का देख लिया है। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है उसका पहला चैप्टर को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भूगोल के दूसरा पार्ट का जो पहला चैप्टर है वो है आपका जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। ठीक है, तो चलिए इससे जो है हम लोग रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे और देखेंगे क्या है इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। उसके अलावा यदि आप सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके इस चैनल पे जो आपके सब्जेक्टिव की तैयारी भी अच्छे से करवा दी जाएगी। बस आपको ये करना है कि कमेंट बॉक्स में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा है अपने 12th क्लास में वो हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉमेंट आएगा हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए कह रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से क्या थी। तो उस समय जो भारत की जो जनसंख्या थी 121.202 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में राज्यों में से किस एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो केरल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसका नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो गोवा का। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन एक समूह भारत की विशालतम भाषाई समूह है। तो कौन सा समूह होगा भाई। तो वो हो जाएगा आस्ट्रिक। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय युवा नीति का आरंभ फरवरी 2014 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा भारत की किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो भारत का जो बिहार राज्य है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहा है 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई है। तो 10 रुपये का जो नोट है ना उस पर 17 भाषाएं जो है वो छपी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखिएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, इसको याद रखिएगा। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ख 382। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य का सबसे कम है वो बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है आपको बतानी है। तो कौन से राज्य हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में वर्तमान में भारत की कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो भारत के कुल राज्य आपको बताना है कितने हैं। 28 राज्य है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। कह रहा है भारत में विश्व की कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यानी कि जितना ये पूरे विश्व है, विश्व में जितना लोग रहते हैं उसका कितना परसेंट केवल और केवल भारत देश में रहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17.64%। यानी कि आप लगभग 17.5% ऐसे याद रखिएगा ना, तो वहाँ पे आप ऑप्शंस देख करके भी आंसर कर लोगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। इसके अलावा और भी कुछ आप लोगों को तैयारी करनी हो, कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।